क्या मैं आड़ों से बन के आएगा ना पेपर तो पुणे में एक आज की क्लास कर लें, फिर हम आपको कल मेटल एंड नॉन मेटल बढ़िया आता है। सर मेटल नॉन मेटल इजी है। इजी सभी हैं। कुछ लोग तो ट्रायंगल को भी टफ कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही है। कोई जो लोग जो पढ़ लोगे वो इजी हो जाएगा, बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं। Criteria for similarity of triangle. Am I audible, Piyush? पीयूष आवाज आ रही है? अबे 30 क्या था करके निकला मेरे घंटे खाते आते पीयूष आवाज आ रही है? ओके ठीक है, चलो क्राइटेरिया फॉर, बात मत करो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहला क्राइटेरिया है कि थ्योरम 6.3 if in two triangles, if in two corresponding क्या होता है सर? triangles, ये देखना पड़ेगा इसका हिंदी, corresponding angles, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, then their corresponding क्या होता है? अरे ये होता है corresponding यहाँ पर sides are, अभी बता रहा हूँ, in the same ratio. Corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and hence the two triangles are similar, and hence the Two triangles are in the same ratio. two triangles are similar. फिर कल से साइंस ना अब जरा देखो, ये बात कही गई है, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल है, ABC और DEF, और ये भी कहा गया है कि इसमें इवन है कि AD के इक्वल है, A इज इक्वल टू D, ठीक है, और B इज इक्वल टू E,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, DE के इक्वल है। और ये भी कहा गया है कि C किसके इक्वल है, F के इक्वल। तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC गिवन है, देखो ये थोड़ा वापस से अच्छे से समझना। अभी बताएंगे। DEF है। अब देखो एंगल A किसके इक्वल है, D, एंगल B किसके इक्वल है, और एंगल C F के इक्वल है। इतनी बात समझ आ गई। If in two triangles corresponding angles are equal, अच्छा ये होता है करस्पॉन्डिंग। हाँ, ये अगर इसका A है तो उसका D होगा। हाँ, इसका एक एंगल इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इसका ये, तो फिर कहेंगे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बताओ, तो ये साइड फिर इसको करस्पॉन्डिंग करेगी डॉट से क्रॉस तक। समझ में आई वो बात? सेम रेशियो में होंगी इसकी साइड। दूसरे रेशो में होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। So, हम प्रूव करना है। क्या करना है। क्या मतलब ये बात बताई गई है कि किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर तीन एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी तीनों भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी, और इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समान होंगे। बोथ द ट्रायंगल्स आर एग्जाम सिमिलर। में क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूव थ्योरम 6.3। मैं बता दे रहा हूँ, जो सिंपल थ्योरम बता दूंगा, बाकी बाईपास कर दूंगा, क्योंकि मेरा फोकस क्वेश्चन पर ज़्यादा है। तो मतलब इस थ्योरम को बताने से कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे, इसलिए बता। सो इन टू ट्रायंगल्स इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रूव करने जा रहे हैं कि नहीं? अब हम इसमें क्या प्रूव करें बताओ? देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बोलो क्या प्रूव करना है? कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, सेम सेम रेशियो में है। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन क्या प्रूव करना है? BF, और इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। हेंस, और इसके अलावा और भी प्रूव करना है कि हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इतना तो प्रूव करना ही करना है। Hence, these two triangles ट्रायंगल are ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये प्रूव करना है। DEF. अच्छा, यहाँ पर आप कंपास का पॉइंट रखो और ये मेजर करो, यहाँ पे आर्क लगा दो। कहाँ से सर? ये मेजर करो और यहाँ रख के कट कर लो, और ये मेजर करो और यहाँ रख के कहाँ से? AB को मेजर करो। तो प्रूफ देखो, मतलब सर जो एंगल जिसकी प्रूफ इक्वल करो है कि DP, सो ठीक है, नाउ कट DP इज इक्वल्स टू AB। DP काट लो, जितना ये उतना वहाँ काट लो, फिल करके काट लो, और इसी तरीके से DQ तो AC के इक्वल कट कर लो, यहाँ मिला लीजिए, ये मिला लीजिए। कितनी बात समझ आ गई? अच्छा, ये मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। हाँ, हो गया। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि अभी अभी हमने काटा है भाई कंस्ट्रक्शन, तो एस सर कंस्ट्रक्शन आपने लिखा है। कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, यहाँ लिख दिया कट। फिर आपने PhD कर रखी है। ज्वाइन, बोलिए, ज्वाइन PQ कर दिया। अब मुझे बताइए कि DP तो इसके इक्वल है ही है, और ये भी इसके इक्वल है, तो और ये D के भी इक्वल है क्या? DQ हाँ, A D के इक्वल है। देख लो, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है बोला गया उसने। ना, हमने काटा है, सर आप SAS साइड हाँ। में और ये साइड इसको कट कर लिया, कर लिया। और ये एंगल इसके इक्वल है। हाँ सर तो समझ में नहीं SAS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। SAS SAS कॉन्ग्रुएंसी, सो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी सर 9th वाले इसमें भी आ रहे हैं। आएगी, कोई भी जो 9th की 10th में आएगी, 10th की 11th में आएगी। सो भाई SAS और 9 की 12 में भी आ सकती है। आती है भाई। SAS कॉन्ग्रुएंसी फिजिक्स में तो खूब मैथ्स यूज होती है भाई। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा? ट्रायंगल ट्रायंगल DAC ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? DEF के। ट्रायंगल DPQ। ये बहुत सही बता रही हूँ, DEF मतलब के ना। क्यों इन्होंने ऐसा बताया कि कॉन्ग्रुएंट है,
कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक के ऊपर एक रख दो तो सुपर इम्पोज हो जाए। अरे तो डीपी क्यू होगा ना, कहाँ से हाँ, क्योंकि ये DPQ एंगल, ये साइड इसके इक्वल, Basic ये इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो कोई कारण बनता है कि ये चीज इसके इक्वल ना हो? आई है, ये चीज इसके ऊपर है तो बिल्कुल ऊपर Yes, sir, ओवरलैप yes, करी sir. जाएगी। एसएस कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ी है कि नहीं? तो एसएस कॉन्ग्रुएंसी मतलब अगर दो साइड्स और हाँ, उसके बीच बीच इंक्लूडेड एक एंगल इक्वल हो तो वो ऐसे तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो फिर अब ये इसके इक्वल हो गया। जब ये इसके इक्वल हो गया तो क्या सीपी सीटी से बीपी के इक्वल हो गया? हो गया हाँ भाई। सीपी सीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डीपी क्यू और एंगल सी वो किसके इक्वल हो गया? एंगल सी एंगल DQP एफ और एंगल क्यू के इक्वल अरे DQP डीक्यूपी जो सी है वो इसके इक्वल हुआ कि नहीं? और जब ये डीएफ ई के भी। आराम से आराम थोड़ी देर आराम। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मुझे बताओ सीपी सीटी से जो ये एंगल डी है वो इसके इक्वल हो जाएगा हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो हो जाएगा। जाएगा। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं? देख बात ठीक है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स हो तो क्या लाइन पैरेलल होती हैं? हाँ होती है। तो हम इतने में ही कर सकते हैं अरे। कि B जो है इसके इक्वल है, इतने में ही हमारा करस्पॉन्डिंग बन रहा है तो लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगी। हम दूसरे चक्कर में क्यों पड़े? ये CP CT से ये एंगल इसके इक्वल हुआ, B इज इक्वल टू DPQ और B दिया किसके इक्वल है? यहाँ पे देखो जरा E के। हाँ तो ये तो CP CT से हुआ बट B किसके इक्वल दिया है बताइए? बी डीपी E के इक्वल दिया है। के हाँ तो इन दोनों से क्या इंप्लाई हुआ? एंगल बी नहीं एंगल So सी it होगा is सर। DPQ एंगल E के इक्वल हुआ क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। नहीं नहीं सुनो B E के इक्वल दिया था, अभी CP CT से B के इक्वल हुआ। बताएं ये बात समझ आ गई? नहीं सर कहाँ गर्मी से? लग रही है। शुरू से समझो कि हमें दो ट्रायंगल दिए थे ABC और DEF दिया है। हमने जो ये था इतना काट लिया और ये इतना काट लिया। सर ऐसे बहुत ज्यादा है तो हाँ सर बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो आओ, अब देखो दो साइड एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP CT से ये एंगल इसके इक्वल हुआ। जो कोई दो चीजें इस कॉन्ग्रुएंट हो जाती तो बाकी सारे पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल दिया है क्या? BE के इक्वल दिया था और BP के भी इक्वल हो गया, BE के इक्वल दिया ही दिया था। तो क्या PE के इक्वल हो गया? हाँ तो P हमने दिखाया कि नहीं के इक्वल हो गया? हाँ तो यदि PE के इक्वल हो गया बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये कैसे एंगल्स हैं? बट दीज आर सर करस्पॉन्डिंग थे तो इक्वल तो होना ही था। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ये मतलब नहीं होता है कि करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल होना है। यहाँ भी तो करस्पॉन्डिंग है तो कहाँ इक्वल है? पैरेलल में करस्पॉन्डिंग में तो इक्वल होंगे बट दीज आर करस्पॉन्डिंग। सर ये भी तो पैरेलल है। हमें क्या मालूम है? अभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल पाए गए तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो एक्सियम 6.3 से 9 के एक्सियम 6.3 से 9 मतलब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल पाए जाएं तो वे लाइंस पैरेलल होती हैं। सो क्या हुआ? सो PQ किसके पैरेलल हो गया? EF ये मान लो अगर 9 का भी आपको कुछ नहीं है तो मैं 9 का भी सिखाते चल रहा हूँ क्योंकि वो आगे भी तो काम आएगा ना। हाँ सर बहुत कम तो है। इसलिए यहाँ समझ लीजिए कोई चीज लैप्स अगर हो गई तो PQ किसके इक्वल पैरेलल हो गया? EF के। अगर PQ इसके पैरेलल हो गया है तो पैरेलल होने से BPT क्या निकलती है? BPT हाँ BPT एंगल साइड DP QF एंगल PEF नहीं ये क्या ट्रायंगल कैसे है? तो दैट इज DP बाई PE। बाई PE एंड DQ इतनी बात सही है? QF is equal to both अच्छा DP बाई PE
सही आप कह रहे हो। अच्छा एक मैंने आपको कोरोलरी भी बताई थी कि दिस बाय कंप्लीट भी बोला। DE हाँ, this by DP by this, DE this by this, equals to DP DF by by DQ. DE DE is और equals to DF DQ by DF हाँ ऐसा DF. भी तो बताया जा सकता है कि नहीं? हाँ. बता सकते हैं सर। DQ by DF सर वो सर पहले वाला ही करो नहीं क्या नहीं अरे वही है पहले वही है पहले वाला, सर छोड़ो। यार अभी सुबह तो किया था कि दिस बाय दिस, नहीं तो फिर PAP लगा देना, पलटा 1 किया पलटा, पाप। दिस बाय दिस बाय दिस This by this, समझा? ठीक है, नहीं तो 3 पन्ने में आएगा कागज में, इससे अच्छा यहीं आ जाने दो। समझ में तो आ गई ना क्वेश्चन? आ गई सर। एग्जाम्पल 1 था कि नहीं था? अरे सर इसको छोड़ो। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। अब जैसे यहाँ किया, क्या मैं यहाँ ऐसा एक और भी कट लगा सकता हूँ? ये हमारा पहला ट्रायंगल है और उसी तरीके से मेरा ये दूसरा ट्रायंगल है, लेकिन उसमें अब हम ऐसा कट लगा सकते हैं, ये B है, ये A है, ये क्या C है? C है। तो हम B को यहाँ रखें और A को यहाँ रखो। D है सर नया ट्रायंगल क्यों बना रहे हो? और E है और ये क्या है? F है। F है। जो इतना है उतना यहाँ कट कर लो, जैसे PQ कट किया था तो वैसे RS कट कर लो। तो क्या मैं कुछ एक और नई चीज हाँ, बता सकता हूँ? SR is parallel to DF। हाँ। SER ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABC. ऐसे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। तो जैसे मैंने ये किया था तो उसी तरीके से क्या मैं ER by EF ना लिख दूं? हाँ. लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से ES by क्या 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 ED, हाँ। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ किया, वैसे यहाँ बनाया क्या कैसे? मैं बता रहा हूँ। इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है? DP किसके इक्वल है? DP बोलो। DP AB के. AB के। तो क्या इसे AB by DE लिख दूं? हाँ। और DQ किसके इक्वल है? DQ AC AC. by DF। DF के इक्वल है क्या? इतना पार्ट आपका प्रूव हो गया क्या? इतने में आप सफल हो गए? हो गए सफल। तो क्यों ना मैं ये सब ना करते हुए सिर्फ लिख दूं सिमिलरली। हाँ। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस। भाई अगर ऐसे काटेंगे तो मेरा वही काम हो जाएगा, ER by EF। अभी ER की जगह तो मैं BC ही लिखने वाला हूँ। BC हाँ. और उसी तरीके से ES by ED और ES की जगह तो BA ही लिखने वाला हूँ। है बात कि नहीं भाई? वही बात है. हम क्यों करें वो चीज़? समझ आई बात कि नहीं? हाँ सर बात. तो उसी को 3 बार काटने से अच्छा सिमिलरली लिख दो। एक बार तो उनको दिखा दिया गया है। सर समझ BC. नहीं यहाँ तक समझ में नहीं आया? आया। नहीं। यहीं तक समझो। अब देखो ये इसके इक्वल है, इसके हाँ। तो ये एंगल इसके इक्वल पाया गया। BP के भी इक्वल है, BE के भी इक्वल है। लेकिन क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? हाँ। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए तो क्या ये इसके पैरेलल हुआ? ये इसके पैरेलल हुआ तो क्या DP by DE DQ by DF के इक्वल हुआ? ऐसा क्यों? नहीं। दैट इज BPT। हाँ, वो तो ठीक है दिस लेकिन बाय दिस। सर लेकिन अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाते तो गलत होता। कौन सा? DP by PE is वो बड़ा हो जाता है बहुत. नहीं कुछ नहीं, वही लगाएंगे। अरे अब वो 2 लोग बोल दिए ना, ओ मेजॉरिटी हो गई. मेजॉरिटी विंस द रेस। 12 में 2 मेजॉरिटी हो गई. So DP by हाँ. PE is equals to, अब सही है? पलटो। वो भी सही था। पलटो ऐड करो Converting। पलटो। अच्छा नहीं सर वही ठीक है। हाँ? सर वही वाला ठीक है। हमने क्या? अब मेजॉरिटी कह रही नहीं वही ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है अपने कृषि कानून वापस ले लिए। तो अब क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे. जो 5 नहीं पूरी। DP by DE is equals to, DU by 2 अब सही है? DP की जगह क्या लिखोगे? DP की जगह बोल बोल AB AB by DE is equals to DQ की जगह AC by DF। किसको बोल रहे थे? और सिमिलरली इतनी बात हमने प्रूव कर दी क्या? तो सिमिलरली ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। हाँ 2 तो प्रूव कर ही दिया। सिमिलरली तीसरे को तो जबरदस्ती होना पड़ेगा। अब कुछ नहीं होना पड़ेगा, इक्वेट कर देंगे। BC by EF is equals to, बस इतना सिमिलरली लिखा हो गया. एक तो कर दिया ना, फिर नहीं तो आप 3 बार करो। ऐसा ही होता ही है प्रूफ में, हर बार हर चीज नहीं की जाती। जब एक जैसे वैसे यहाँ कट कर लोगे तो इधर का हो जाएगा, अभी करके दिखा नहीं रहते हैं। हाँ सर. तो अब जब ये हो गया तो
1 और 2 से क्या पता चल रहा है? क्या सर- दोनों AC by DF के इक्वल है? तो क्या ये भी इक्वल हुए? सर EF क्यों लिखा आपने BC/EF? BC by EF क्योंकि वो वहाँ पे था ये ना। है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसी ओ, तरह से BC by EF ओके, AC by हाँ। जैसे AB by DE AC by DF के इक्वल हुआ। हाँ सर। तो क्या उसी तरह से BC by EF भी AC by DF के इक्वल नहीं हो जाएगा? हाँ, अब इनको मिलाओ, दोनों में क्या AC by DF है? हाँ, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यस सर। ये प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए नाउ कंपेयरिंग सर इसमें क्वेश्चन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 to 1 इक्वेशन 1 एंड 2 तो AB by DE is equal to BC by EF। is equals to BC by EF और क्या फर्दर इट इज इक्वल्स टू AC by DF। हाँ and hence proved। देखो इसका मतलब है क्या साइज प्रोपोर्शनल हो गई। AB अपॉन दिस, BC अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। सर हमने तो प्रूव ही कर दिया वो तो। अभी नहीं प्रूव हुआ। यहाँ तक समझ में आया आ गया। कि ये तीन चीज हो गई कि नहीं? साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई कि नहीं हो गई? साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो गई हैं तो तो फर्दर एंगल भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फर्दर एंगल्स इक्वल है प्रोपोर्शनल Further, के हाँ। बाद। एंगल AD के इक्वल है, B किसके इक्वल है? एंगल भी E के और P के। और बोलो P से नहीं क्या लेना देना। और C किसके इक्वल है? F। तो क्या मेरे 6 पैरामीटर पूरे हो गए? हो गए पैरामीटर। और ये क्या गिवन थे? गिवन थे। तो सर गिवन लिख क्यों रहे हो? लिख रहे हैं कि भाई ये 3 गिवन थे और ये हमने प्रूव किए हैं। 6 चीज पूरी होती हैं तो क्या कोई दो हाँ। ट्रायंगल सिमिलर हो जाते सिर्फ हैं? एक चीज मिसिंग है hence proved। नहीं नहीं। नहीं अभी नहीं। अभी भी नहीं। So triangle ABC is similar to triangle DPQ hence DEF proved। hence proved। अगर तुम इतना ही जानते हो DPQ ठीक है DEF चलो अच्छी बात है DEF लिख लिया। तो सर वहाँ पे DPQ लिखा है। हमें क्या लेना अरे देना? वो तो basic कॉन्फ्लुएंसी वाला किया था। किसी से मतलब निकल गया तो किनारे करो। बाकी अपना काम बनता जाने है। दो। समझे इसका क्या काम रह गया? हाँ। अपना ये तो था ही नहीं कहीं पिक्चर में। बोलो समझ आई बात कि नहीं? फिर भी तुम इतने उत्साहित हो तो मुझे थ्योरम सुना दो। Theorem, हाँ। क्या था? if in two triangles the corresponding angles are equal, then its corresponding sides are in the same ratio or proportion, पूरा फिर भी नहीं बताया। and they are said to be similar। सही है, रिपीट करो। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence the two triangles are similar. बोलिए बेटा पीयूष। कैटरीना, If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and hence it is a similar triangle. सही है? इतनी बात हो गई। अब जरा देखो इस चीज को कहते हैं Corresponding। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ये जो थ्योरम है वो ट्रिपल ए सिमिलरिटी है। हाँ ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर है। अब क्राइटेरिया कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये क्राइटेरियन। तो ये भी तो प्लूरल या है। अगर दो एंगल भी सिमिलर हो तो भी हमारा काम बन जाएगा। यस सर, तीसरा एंगल अपने आप सेम होगा। तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी हम चीजों को प्रूव करेंगे। अब रही बात हमारे आगे की, दैट इज थ्योरम 6.4। सर एक मिनट रुक जाओ। सर मिटा दो। अरे नहीं काम हो गया था। सर नहीं। चलो। DP ये तो जय ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई ना थ्योरम कैसे हुआ? चलो अच्छी बात। आपके भी ट्रायंगल्स आ रहा है ना? कीड़ा का अबे जल्दी करना। अरे करो करो जल्दी। हम सब उधर से निकल के आते हैं, कोई डाउट की बात नहीं। वो मरे मरा है, उनकी आत्माएं हैं बस परेशान करती हैं। हाँ सर बहुत सर ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और से पता है थ्योरम 6.4 अरे यार मैं फिर से वही बाद में लिख लेना, क्यों समय लेते हो इतना? अरे मेरा देख के लिख लेना। नहीं होने वाला इधर सर सर, नौ टू थ्योरम प्रूफ मिटा दो।
तू प्रूफ तक बिठा अबे दो। वहां से करोगे। सर रहने तो उम्मीद नहीं है सब बैठाने को। तो भी क्यों मिला सर 6.4 और 5 बच चुके हैं। सर हमारे सर ने तो कहा अगर मैं जितना कराता हूँ उतना लिख देना। सर हम ये सोच रहे हैं पेपर में 6.4 और 5 हट चुकी है। हाँ बढ़िया है। पता है ना? अरे ट्रायंगल से ड्रॉ ओपन बॉक्स ये भी समझ लो, स्टेट कर देते हैं। थ्योरम 6.4 क्योंकि चैप्टर इंटरवोवेन है, ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं कर पाएंगे। एक किसी भी एक्सरसाइज में ये खूब हाँ आएंगी। सर। क्या? अभी देखा नहीं तुमने कि इनवर्स ऑफ बीपीटी भी जैसे आ रही थी वैसे वो आ रही थी, सवालों को अलग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब वो चैप्टर कर रहे हैं तो पढ़ लो एक बार। हाँ हम प्रूव नहीं करा रहे हैं, समझ आई बात सर की हर नहीं? जगह बीपीटी यूज होगी इसमें। बीपीटी की बात नहीं, अब ये अगली एक्सरसाइज करेंगे ना Chapter PPT तो है। उसमें 6.3 भी यूज होगी और 6.4 भी यूज होगी, जस्ट इसकी उल्टी है। सीपीसीटी के ऑपोजिट होता तो 9th में भी मुझे कॉल मिल गया। हमें कर लेना, हम मालूम नहीं हुआ, आप बता क्या रहे। पूछ रहे अरे हैं? सर सीपीसीटी If in two triangles, if in triangles, sides of one triangles are proportional, the sides of other triangles, sides of one triangle, बात ना करें, sides of one triangles are proportional। उल्टी बात कह रहा है, कह रहा है अगर अब sides proportional सर हो ऐसे 6.1 उसके 6.2 angles में हाँ। उल्टा हो जाता है। proportional to the sides of other triangle, proportional to the sides of other triangle, तो Then their their corresponding corresponding angles are equal equal, and hence the triangle are then their corresponding इसका अपोजिट है। हाँ angles are equal and hence the two triangles are similar and hence the two triangles are सिमिलर। यानी बात कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं ए बी सी और डी ई एफ, और गिवन क्या कह रहा है? If the into and sides of one triangle are equal, ये चीज the कह रहा proportion है to the कि side ए बी बाई of AB by DE DE equals equals to to BC AC by by सर BC भी तो लिख सकते हैं। डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाई EF ई एफ, इतना दे रहा है इन हाँ। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल ए किसके इक्वल है? डी एंगल बी, ई और एंगल सी एफ। हेंस और क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल साइड्स प्रोपोर्शनल दे रहा है और हमें प्रूफ सर क्या हटना है वो, देखो क्या करना सर अब इसमें? कितनी बात समझ आ गई? हाँ ये हटा दे। हाँ, हटा दो, वो मत हटाना। अरे तू कैसे नहीं? अच्छा अब ये बस बताओ, होने ही वाला है वो। प्रूफ देखो, प्रूफ भी इसका दो लाइन का है। ए बी बाई डी इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी इज इक्वल्स टू क्या? ए सी बाई डी एफ है। हाँ। जो ए बी है उतना ही इसमें पी कट कर लो, किया था कि नहीं थोड़ी देर हाँ पहले? सर। और यहाँ क्यू कट किया था, तो उस जो ये है उतना इसमें भी कट कर लो और जो ये है इतना कट कर लो। सर फिर बिना पिछले में P और Q ऐसा कुछ कट नहीं किया था सर। कट तो किया ही था, इसी के बराबर था। ये मीजर किया और कट किया, ये मीजर किया कट किया। तो अब यहाँ लिखो प्रूफ में कि क्या आपने किया बताइए कि कट
DP इज इक्वल्स टू AB हाँ और साथ में DQ किसके इक्वल कर दिया? AC DQ इज इक्वल्स टू AC के इक्वल कट कर दिया एंड ज्वाइन और क्या किया? Join. PQ ज्वाइन कर दिया। If two triangles. देख लो। अच्छा तुमको ये बात पता है सर ये क्या? थ्योरम समझा दो। थ्योरम तो अभी समझेंगे कि यदि किन्हीं दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हों उसके तीनों तो- एंगल्स इक्वल होंगे बाय CP तो उनके तीनों एंगल इक्वल होंगे और साथ ही साथ Triangle दोनों similar ट्रायंगल होगा। सिमिलर होंगे। होंगे बस इतना सा। हाँ, सही है। अपने मन से कोई वर्ड मत डालो बचन, क्योंकि कई लोग 9th में अभी ठीक से नहीं पढ़े, तुम CPCT जैसे उल्टे वर्ड डालोगे खुद तो कंफ्यूज हो ही और चार नाम पता नहीं था सर कॉन्करेंट तो सर CP है ना? If into triangles. इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? सर नहीं है अच्छा, यानी मैंने कट किया ये तो समझ में आया, कट किया तो AB by DE क्या ये गिवन है और AC by DF तो गिवन लिखते हैं गिवन। अच्छा मुझे बताइए कि AB by DE है, मैं AB by D की जगह कहीं DP by DE तो नहीं लिख सकता हूँ? नहीं नहीं ये ठीक बता रही क्योंकि AB ही DP है हाँ लिख सकते हैं तो AB की जगह मैं आई नहीं जैसे कहा कि DP लिख दो सर ऐसे कैसे लिख दोगे? अरे क्योंकि देखो, हमारा हमने भाई कंस्ट्रक्शन किया है। जितना वो लेंथ था उसमें काट दिया अब बोलो AC की जगह क्या लिख दूं? DQ. DQ by DF बाई कंस्ट्रक्शन है कि नहीं? हाँ अच्छा अनुराग अब क्या कर दें जबकि DP by DE is equal to DQ by DF। हाँ। ये सही बता रहे हैं, सर प्रूफ में लिख देते हैं ना। सही बता रहे हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT का यूज कर दिया। और पैरेलल कर देंगे सर इतना क्यों लिखना, प्रूफ में सिर्फ लिख देते हैं फॉलोइंग थ्योरम पॉइंट 6.4 टू प्रूफ इज इक्वल टू द गिवन। बहुत बढ़िया BPT समझना कैसे मैंने समझो तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है? सर एक PQ और किस समझाओ ना क्या हैं? दिस बाय दिस क्या यानी DP by DE is equals to DQ by DF। सर आपने AB सर by DE सिमिलरली कैसे लिख लगा के दिया हाँ? एंगल D इक्वल टू रुक जाइए, हाँ। AB by DE कैसे लिखा AB by DE equals to AC by DF ये गिवन है अच्छा साइज प्रोपोर्शनल है, फिर मैंने AB की जगह DP लिख दिया और और DQ AC की तो क्या DP by DE DQ by DF है हाँ तो ये वही चीज है हाँ, जैसे converse आप of- इनवर्स ऐड और इनवर्स करते थे, हाँ। इनवर्स सब्ट्रैक्ट और इनवर्स कर दो तो आप ओरिजिनल में आ जाओगे, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो अब आप जो भी है वो आप देख के मैनिपुलेट कर सकते हो, हाँ। फिर भी इतने पे भी लगा सकते हो सीधे लगा सीधे कि दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस यानी प्रोपोर्शनल है ही है हाँ तो कन्वर्स क्या कहता है, क्या ये इसके PQ पैरेलल नहीं होगी? हाँ। तो भाई Parallel to EF PQ किसके पैरेलल EF है के बताइए? EF के EF के पैरेलल है और साथ ही साथ ये PQ तो PE के इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ और P इक्वल है B पे PE के इक्वल हो जाएगा और बोलो Q किसके इक्वल हो जाएगा? F पे F के इक्वल हो गया, ये दो चीज हो गई। और- अब आगे की बात करें और कि सर एक और भी है ना अभी इतना ही देखें। ट्रायंगुलर सिमिलर भी तो सो अब देखो कि अब ये हमारा ये इसके पैरेलल हो गया, आगे बढ़े नाउ बाई डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए हाँ डबल ए And सिमिलरिटी one क्या ये side. बोलो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो इस छोटे ट्रायंगल में इस बड़े ट्रायंगल में डबल ए सिमिलरिटी लगा सकते हो? हाँ, दो ठीक है। दो लगा सकते हैं ए ऐसे लगेगा ना देख लो, मैं एक ये है डबल ए कौन सा होता है होता है। ट्रिपल ए लगा लो, ये भी तो इक्वल है छोटे में और बड़े में, ट्रिपल ए लगा लो। सर ट्रिपल सब वो कैसे किसके इक्वल हो तो कॉमन वो अपने कॉमन हो जाएगा फिर से देखो ये रखा हुआ है ऐसे। इधर देख लो माई, ये छोटू सा ट्रायंगल है जैसा शिवम बता रहे थे, शिवम ने बनाया शिवम ही तो बता रहे थे कि छोटू सा है और ये बड़ू सा है जैसा जय बता रहे थे तो D E F नहीं कह रहे। हाँ सर अब इन दोनों ने ये मुझे बताओ कि क्या PE के इक्वल है? हाँ
अब क्यू एफ के इक्वल है, क्या सर? देख लो पीई के इक्वल है। पीई के क्यों इक्वल है? कन्वर्स से, क्योंकि वो बड़ू से है। कन्वर्स है नहीं, दो चीजों में जब दो रेशो सेम हो तो कन्वर्स लगाया आनंदिता ने कि नहीं। अब तीसरी चीज अभी आपने बताई कि सर डी को भी कॉमन ले लो, डबल ए सिमिलरिटी में मन नहीं मान रहा, डबल ए होता ही नहीं। होता ही नहीं है जैसा कि होता है ना पहले होता है। डबल ए क्यों नहीं होता? हमने तो पढ़ने में कभी याद है। क्योंकि जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे में कुछ सवाल रहा कि नहीं इक्वल तीसरे को होना पड़ेगा तो मजबूर। होना ही पड़ेगा क्योंकि 180 उसमें कैद है, तीसरा तो हो ही जाएगा है कि नहीं। बोलना पड़ेगा। तो सर तो मतलब ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल में थर्ड एंगल भी दो एंगल के इक्वल हो गया। चलो वो बाद में देख लेंगे, इतनी बात हो गई, नहीं सर बोलो तो। अब देख लो, नहीं सर बस अभी देख लो, देखना पड़ेगा सर। ये देखो सर प्रूफ के बाद क्या एक बार फिर से सुनो। आगे बढ़े कि हमारा ये दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या पी क्यू इसके पैरेलल हो गया, हो गया। ये एंगल इसके इक्वल किया, ये इसके इक्वल किया, ये कॉमन यहाँ तक हो गया। Angle A, P इज angle इक्वल B. टू डी, क्या लिखते हैं बोलो, D is equals to D। तो डी और डी कॉमन हो गए कि नहीं, सब एंगल इक्वल हो गए, तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगाओ इसी पे, ट्रिपल एस की ट्रिपल ए। बाय ट्रिपल ए, तीन एंगल है इक्वल हुए, हाँ वही ना। हो गए। आपको बाय ऐसी बोलो। ट्रिपल ए सिमिलरिटी, तो बोलो ट्रायंगल DPQ DPQ is congruent ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, सिमिलर टू is similar to DFD। सर ये नया ट्रायंगल क्यों बना दिया इसी को? वही है, छोटा बड़ा बना दिया, सर, नहीं तो छोटा भी बड़ा बेटा- नाम आपने चेंज कर दिया ना। हाँ तो D तो एक ही है ना कॉमन, तो D D अच्छा आप एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हाँ सर। यहाँ से इसको हमने हटा दिया, बोलो बात समझ में आ गई। आ गई। अब देखो क्या हाँ। मैं इसमें DP बाई DE लिखूं लिख दो और PQ बाई PQ by EF और तीसरी चीज क्या सर लिखूं? इसमें कट करके बीच में नहीं करोगे? DQ सर, ये divided कैसे? by DF। सर ये कैसे आया? अरे नीचे PQ है तो नीचे का EF होगा ना। ये देखो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। सब समझ गए। अच्छा अभी पिछली आपने थ्योरम 6.3 पढ़ी कि नहीं, कि तीन एंगल इक्वल होते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होती है, वही तो कर रहा हूँ अच्छा तो ट्रिपल ए मतलब सिमिलरिटी से। बोलो समझ में आई बात कि नहीं, ट्रिपल ए अभी नहीं पढ़ाया कि तीन एंगल इक्वल होते हैं तो साइड वही कर दिया, देखो तो तीन इक्वल है तो अब एंगल भी इक्वल। बोलो बात सही है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो डीपी था, शिवम कह रहे सर उसकी जगह ए भी लिख दो, ए भी लिख दो सर, हाँ क्यों इतना करना। और साथ में वो ये भी कहना चाहते हैं सर डीक्यू की जगह क्या लिखो, DQ की AC जगह लिख दो। AC लिख दो AC और upon EF की DF। जगह BC लिख दो। देखो इन्होंने कहा कि सर पीएफ की जगह कुछ मत लिखो, क्यों ऐसा ये बोले? PQ के जगह। सब PQ की जगह इन्होंने ये नहीं कहा कि पीक्यू की जगह कुछ लिखो, बोला जो आपने कंस्ट्रक्शन किया था उसकी जगह लिखिए, और क्योंकि पीक्यू PQ अभी कुछ भी नहीं। बीसी के इक्वल है ही नहीं, ऐसा हमने कहीं प्रूव ही नहीं किया, ना कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की। अब कर तो ये देते हैं। बहुत वाइजली इन्होंने कहा सर दो की जगह बदलना, लेकिन पीक्यू को बीसी मत लिखना, होगा कि नहीं? अब जरा देखो सर क्यों? ये अरे क्योंकि वो इक्वल प्रूफ ही नहीं किया ना हमने। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 और 2 को 1 और 2 बोलो क्या वहां भी ए बी बाई डी है वहाँ पे भी है, और वहां भी ए सी बाई डी एफ है, नहीं है। तो ये सब किसके इक्वल है यहाँ पे? अच्छा PQ by EF BC बाई EF के इक्वल, और वहां पे ये सब किसके इक्वल है? PQ बाई EF के। तो उनको इक्वल कर देते हैं। देख लो ये सब चीजें किसके इक्वल है बताइए, कंपेयर कर लो। AB बाई D किसके इक्वल है देख लो, PQ बाई EF के है, हाँ और यहाँ AB बाई D किसके इक्वल है? AC by DF। AC बाई DF के इक्वल है, AC बाई DF है, और भी देख लो और भी किसके इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर में थोड़ा सर वो चेंज समझ में आ गया ना समझ में। हाँ समझ तो उसी तरीके से AC बाई DF इसमें इसके इक्वल है, और इसमें AC बाई DF किसके इक्वल है? PQ by EF। अरे है कि नहीं? PQ by EF के सर इक्वल ये है। करते हैं कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2, तो क्या उससे ये पता चल गया कि BC बाई EF किसके इक्वल है? नहीं, हाँ, नहीं। किसके इक्वल है? PQ by EF EF और EF काट दो, EF हाँ तो BC किसके इक्वल हो गया? BC हाँ BC किसके इक्वल हो गया? PQ
तो अब ये बताओ कि BC भी किसके इक्वल हो गया? PQ के L हमने तो कर दिया। BC किसके इक्वल हो गया? PQ। BC हो गया PQ के इक्वल। अब आगे की बात देखें। सर कोई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से सारे सीपीसी से नहीं। आगे की बात ना देखो, BC किसके इक्वल हो ये बताओ पहले। PQ। सर, इक्वल हो गया? समझाओ ना कैसे किया आपने? फिर से देखो, ये ABC की वजह से। सबसे पहले आपको इसमें ये कट कर लेना है। हाँ सर, वो तो समझ गया। जितना ये था उतना यहाँ कट कर लिया, जितना ये इतना कट कर लिया। हाँ, ठीक है। अब कट करने के बाद आप यहाँ पर जो आपको दिया था उन दोनों को गिवन था, similar prove करना है। क्या गिवन था बताओ? ये गिवन था AB/D AC/D गिवन था। हाँ। लेकिन मैंने AB की जगह DP लिखा, AB की जगह क्या लिखा? DP। अब बोलो AC की जगह क्या लिखा? DQ। तो अब DP/DE इज DQ/DF हुआ। हम्म, तो आनंदिता ने बताया सर अगर उनकी साइज प्रोपोर्शनल है तो क्यों नहीं उनको आप पैरेलल कर देते? तो फिर मैंने उनकी बात मानी और PQ को EF के पैरेलल किया। हाँ। तो 3 डॉट तो लगाओ यहाँ ना। तक समझ में आया? पैरेलल किया, हाँ, बहुत- बोलो हम्म। पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के बाद मैं इसी में से दोनों ट्रायंगल को मैंने फुटकर में लिया, एक छोटा और एक बड़ा। हाँ सर। तो जब पैरेलल हो गया तो क्या ये इसके इक्वल और ये इसके हाँ। इक्वल नहीं हो गया? अब ये कॉमन नहीं हो गया, बोलो। हाँ सर। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी जानती हो? हाँ। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से क्या तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हो जाती हैं? ट्रिपल ए। सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए ही बोल रहा हूँ, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। हाँ। तो हुई। अब इसको अगर उससे कंपेयर करो तो सब कुछ इक्वल है, लेकिन एक जगह इसमें PQ/EF है और उसमें एक जगह क्या है? AC/DF। BC/E है। और बाकी सब वही वही है, देख लो पूरा हाँ सर। सब कुछ वही वही है। चाहे इसे बनाओ भी मत, मैं तो ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बनाया, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, लेकिन सब सेम है। बस इसमें PQ/EF है और इसमें भी सब सेम है। बोलो क्या इक्वल है? BC/EF। BC/EF। तो BC/ मैं इक्वल ना कर दूं ये क्या चल रहा है? हाँ हाँ। और AB/D है, हाँ, वहाँ भी AB/D है। AC/DF है, वहाँ भी है। ये तो आ गया। अब PQ/EF है, वहाँ BC/EF है। तो जब सब कुछ इक्वल है, आ गई सर ये तो। ये आ गया? हाँ सब आ गया। नहीं, इतनी बात समझ में आ गई कि ये चीज इसके इक्वल है, अरे सब आ गया मुझे। इतनी आ गई। हाँ। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगा क्यों नहीं देते इसको? लगा देते हैं ना। सर तो इसको ट्रिपल से एस कॉन्वर्ट कर दो। ये बोल रहे हो। ट्रिपल एस ना अब ट्रिपल एस, पहले ट्रिपल ए बोले थे, अब बोल रहा हूँ ट्रिपल एस। और जैसे ट्रिपल एस निकलेगा सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। किसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाएं? उसमें ट्रिपल बहुत अच्छा। एंड ट्रायंगल DPQ। तो बोलो कॉन्वेंट हो जाएंगे हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC इज। सर लेकिन हमें तो DEF कॉन्ग्रुएंट करना है। हमें तो वो करना था। तो यहाँ तक हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। That अगर is वो होगा तो वो भी हो triangle जाएगा। ओहो। DPQ। तो ये छोटा वाला छोटे के हुआ। छोटा इसकी CP/CT से क्या एंगल AD के इक्वल हो गया? एंगल A D D के। तो भाई CP/CT बताओ। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। A इज इक्वल टू एंगल D। और बोलो एंगल BP के इक्वल है क्या? और CQ के। एंगल BP के इक्वल है। अब फर्दर लेकिन PE के इक्वल था क्या? हाँ। देख लो फर्दर क्या था? P हाँ। PE के इक्वल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं समझते हो BP के इक्वल PE के इक्वल तो BE के इक्वल हो गया। हाँ हो गया। तो हम दो एंगल पाने में सफल हो चुके हैं। ये इसके इक्वल सिमिलरली और ये इसके इक्वल। इक्वल्स टू एंगल F। और ये बताओ Similarly. एंगल C किसके Q इक्वल के है? और QF के तो CF के हो गए। और Q किसके इक्वल है? F के। तो क्या CF के इक्वल हो गया? तो बोलो तीनों एंगल प्रूव कर दिए मैंने इक्वल कि नहीं? बोल दो। और साथ ही साथ तीन एंगल इक्वल है और साइज पहले ही प्रोपोर्शनल दिए हैं। हाँ। तो क्या 6 चीज हो गई? हाँ। है प्रूव। तो इससे क्या हुआ जब 6 चीज हो गई? Triangle is चीज हो गया तो similar। फिर है तो proof। ट्रायंगल Triangle ABC and DEF is similar। बाई ए तो DEF सिमिलर है। बाई CP/CT। सर बाई ट्रिपल ए ट्रिपल एंड ट्रिपल एस। वो सब लगाना पड़ा जो भी सर है। इसमें ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लिख लो इसमें Basic ले लेते हैं। साइड सिमिलरिटी बहुत बड़ी बात कही है।
नहीं तो बाकी लोग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी बोल रहा था। सर मैंने ट्रिपल ए कहा ना, ये सिमिलरिटी। बहुत अच्छा कहा है, ट्रिपल एस सिमिलर। सिमिलरिटी। जब आपने इतना अच्छा बता दिया तो स्टेट भी करें। सर क्या? थ्योरम फिगर और मैं बता सर थ्योरम, if the मैं corresponding sides of two similar triangles, no sir, two triangles are same in ratio, then the corresponding angles of बोलने दिया करो। the triangles are similar. आप तो डिस्टर्ब ही कर रहे हो, बोलेगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होता, बोलो। Two triangles. प्रत्युष बोलो। If two triangles, if in two triangles, the one side of a triangle is proportional, then the other Corresponding sides. corresponding sides are proportional, then the other two sides of the triangle are equal. सर इसमें corresponding side नहीं लिखा आपने। सर corresponding side नहीं लिखा। If in two triangles, side of one triangle is proportional to the side of other triangle. ठीक से स्टेट नहीं कर रही, बोलो। If in two triangles, सर सही सर सही बोल रहे हो। अच्छा साइड से सही। सही। यस सर, मैं वही बोल रहा था। If in two triangles, side of one triangle. Sides of. Sides of one triangle is proportional to the sides of other triangle. क्या हो गया? हम ये देख रहे हैं कि corresponding नहीं लिखा, चलो। Then their corresponding angles are equal and hence the triangle is hence the two triangles. समझ आ गई? ये कौन सी सिमिलरिटी है? SSS. ट्रिपल एस। शब्द। मुझसे नहीं पूछा। तू तो डिस्टर्ब कर रहा है। तुमने तो वो बता रहा था इतना अच्छा, देखो। सर मैं सच्ची बता देता हूँ। अब इतना इस घटना से उसका दिल छूट गया। छूट गया। वो छूट गया, finally छूट गया। हो गया। लोगों का टूटता है, उसका बेचारे का छूट गया। सर एक मिनट। हैं? अब वो छुट्टा मांगता फिर रहा है। अरे भाई आराम से। देखो Now, theorem 6.5. तेरी थ्योरम को खत्म सर होगी। अब और मेरी बेइज्जती क्यों करते हो? ओ हाँ सर, शिवम की एडमिट की थी, इसमें रो दिया था। वही लोग महान बनते हैं जो इंसल्ट फील नहीं करते। If one angle of a अच्छी triangle, चीज कर रहे हैं। सर ये तो आगे नहीं देंगे. नहीं आ रही तो बस बता देंगे। If one angle of a triangle is equal to, बात मत करो बेटा, is equal to one angle of other triangle, is equal to अबे ऐसे one angle of सर थ्योरम आ रही है, एक्सरसाइज नहीं आ रही. other triangle, ठीक है? And the sides, समझिए सर, ये थ्योरम है। and the sides including these angles, including these angles are proportional, then the triangles are similar, then the triangles are similar. इनका कहने का मतलब है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उसका एक एंगल तो इक्वल हो दूसरे और साइड इंक्लूडिंग दैट एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, सर इंक्लूडिंग में कौन सी होगी? जो इस एंगल को कैप्चर कर रही सर है। इसमें क्या दे रहे हैं और क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया सर वो आपने क्या था? क्राइटेरिया ये बात समझ आई? यानी इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग these angles are proportional, then triangles are similar. बोलो बात समझ में आ गई? गिवन में क्या कह रहा है? आगे सर क्या एंगल गिवन में ट्रायंगल ABC दे रहा है?
F दे रहा है और क्या बता रहा है? Angle A is equal to D and AB is equal to D. ऐसा बता रहा है, ये ऐसा बता रहा है। हाँ ऐसा। ए बी बाई डी ई साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, कभी इक्वल नहीं होती हैं। ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई, क्या इसमें दे रहा है गिवन दे रहा है कि एंगल इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शनल है, और क्या देगा? एंगल इक्वल से साइड अगल बगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है। जो एंगल के हाँ, एंगल को इंक्लूड कर रही हैं, साइड से इंक्लूडिंग दे देंगे। ठीक है। हाँ, चलो अब देखिए कि आपको इसमें क्या बताया गया है। इन दिस आप क्या करें कि क्या इतना कट कर सकते हो पी क्यू, कर सकते हैं। और पी क्यू में क्या इस बात को आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये इसके इक्वल, ये इसके सर ये इक्वल? एक ही डायग्राम में सब कुछ है। हाँ, तीनों में वही है, ये तो कर सकते हो ना। हाँ तो बताओ कि एसएस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ती है कुछ? पढ़ती है सर। हाँ। सो प्रूफ में देखिए, SAS सर पहले टू प्रूफ तो लिखो। टू प्रूफ भी कुछ करना है। टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। प्रूफ देखिए कि कट कट AB DP is equals to AB and DQ is equals to join PQ। इतनी बात सही है? जॉइन PQ ज्वाइन PQ। अब मुझे बताओ कि ट्रायंगल ABC is is congruent to triangle DEF DPQ। ये भाई किससे? by CPCT। SAS congruency। कैसे? बोलो AB किसके इक्वल है? यहाँ सब कुछ मिल ही रहा है, मिल ही रहा है। और सिर्फ एक चीज नहीं मिल रही है D के इक्वल। मिल तो रहा है सर। हाँ, एंगल AD की लिख लो एंगल A किसके इक्वल है? D D के। तो इससे क्या इंप्लाई नहीं हो गया कि SAS कॉन्ग्रुएंसी है? हो गई। दो तो यहाँ दिया, एक यहाँ दे दिया, हो गया। बस हो गया हेल्प प्रूफ। कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। सर हेल्प प्रूफ। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। से कहो तो बताओ कैसे दो लाइन में कर दिया। ये इसके इक्वल, हाँ। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो दिस 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 हाँ। एसएस कॉन्ग्रुएंसी बनती है कि नहीं बनती? ये सर दिस चलो, अब यहाँ पर जब एसएस कॉन्ग्रुएंसी बनती है तो हमको AD के इक्वल दिया है, लेकिन मुझे एक और भी चीज दी थी, क्या वो भी दी? तो जरा देखें। क्या दी? सर क्या दिया? इतना तो हो गया। हाँ और हमको एक और क्या चीज दी है? AD बाई BC DE हाँ सर इज इक्वल्स टू AC बाई DF DF DF। तो मैं AB की जगह क्या लिखूं, इसमें मुझे डाउट आ रहा DP है। लिख दो। सर DP 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 तो DP बाई DE हाँ। और AC की जगह क्या लिखूं? DQ बाई DF। DQ ये तो और this सर into सर this फिर PQ पैरेलल हो जाएगा by conversion of BPT। PQ पैरेलल होगा या नहीं, इसके लिए आनंदिता का बाय BPT सर तो आप ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन तो लिखो। फिर हो जाएगा ना। ब्रैकेट में आप कंस्ट्रक्शन कैसे करें अब इसके आगे? तो रहने। ये BPT बता रहे हैं, इनका समर्थन कर दें कि नहीं? नहीं रिवर्स सर वो क्या सर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं समझ नहीं कन्वर्ट्स पा ऑफ BPT से क्या हो जाएगा? PQ is parallel to EX. PQ किसके पैरेलल है? EF। अच्छा, सर कंस्ट्रक्शन तो अरे लिखो। ठीक है भाई। ये सही बाय है। कंस्ट्रक्शन तो लिखो उधर इधर? ब्रैकेट में अच्छा, और ऊपर गिवन। नहीं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसा कि शिवम ने बताया, सर आपने CPCT तो लगाई ही हाँ, नहीं, नहीं उसके लिए लगाया। जगह छोड़ दी इसलिए जगह और लगाई छोड़ दी नहीं। है। हाँ। तो CPCT से बड़ी जगह क्या दो बड़ी। BP के इक्वल हो गया? भाई ये जो छोटी चीज है, इस छोटी चीज के इक्वल है कि छोटी नहीं? चीज। ऐसा ही तो शिवम ने बताया। ये छोटी चीज Sir, इस- CPCT से B से इसका कुछ लिखो। Angle B is equal to angle B. CPCT से B किसके इक्वल है? Q, B के। और बोलो Q, angle Q. C किसके इक्वल है? Angle Q. एंगल C Q के। Q के इक्वल है। अच्छा, PQ पैरेलल टू EF है? TQ पैरेलल टू EF ये कहाँ दिया है? ये आनंदिता ने बताया। अच्छा, हाँ, ये हाँ। था तो BPT हाँ, का हाँ, कन्वर्स लगा दिया।
अब देखो बेटा, Yes, sir. तो यहाँ पर बताओ अगर ये पैरेलल हो गया तो P किसके इक्वल है? सर P सर Q के E के सर P E के इक्वल हाँ, है, E के लेकिन और भी P किसी के इक्वल है कहीं? ये B equals to E तो B is equals to P. अब B equals to सर, E E. B अब होगा E में। बट बोलो ना, अब बट लगाओ सर। This implies angle B किसके इक्वल हो गया? P E Q। E के। हाँ। हाँ तो बट एंगल B E के इक्वल हो गया। हाँ, सर। और मुझे बताओ कि इसी तरीके से C F के भी इक्वल हो जाएगा क्या? हाँ सर एंगल Q F के बराबर है, फिर है ना एंगल Q C के बराबर है। एक मिनट रुको जरा, Q C के बराबर है सर Q C के बराबर है तो तो C फिर F है के। ना एंगल C F के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दो में मैं कर देता, लेकिन फिर ये बार्गेनिंग नहीं करने देती, कहते हैं सर डबल में कैसे लगा करके दिया? कर देते हाँ सर, क्यों लगाया? हाँ, फिर तीनों का दिया। Similarity. B E के इक्वल है, हाँ C F के इक्वल है, है। A D के इक्वल है। D D के। इतना काम हो गया। अगर ट्रिपल ए आ जाए तो क्या ट्रायंगल को सिमिलर मानोगे? मानेंगे तो सर। मान लो, ये देख लो, अब एक तो ए भी ये दिया, ये यहीं दिया था, हाँ, एक तो ऊपर ही इसलिए दिया। बाई Guys, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरियन। सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंसी होगा सर। ये देखो ट्रिपल सिमिलैरिटी होगा सर। ओ हाँ सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल। सिमिलरिटी में क्या फर्क होगा? ट्रिपल ए की कॉन्ग्रुएंसी भी होती है। आप हाँ। बोलने से पहले सोच लो, तो हम मान लें आपकी बात। ट्रिपल ए मान लो कह रहे हो कि ये एक ट्रायंगल है और ये देखो इस मैमथ ट्रायंगल के इक्वल है, सभी एंगल तो इक्वल है, कौन आपकी बात मानेगा? अच्छा। बाजार में अगर गलत माल बेचोगे बिकेगा नहीं, पकड़ाए जाओगे। सर वेट भी बहुत तो एक्साइज वाले बैठे हैं भाई। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लड्डू दिखा के क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल B E D D P Q। डी ई F। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो कहीं नहीं लिख सकते, वो आपका बीच में राइट ऑफ हो जाना चाहिए। क्यों? सर वो सीपीसीटी तो देखो जो जगह छोड़ा था वो क्या सब चीज़? सर, कहाँ लिखा? अच्छा sorry। सर आप AC को PQ लिख रहे हो? एसी को हाँ, AC को तो DQ होना चाहिए। हाँ सर AC कम कर दो। एसी को डी क्यू लिखो ना, डी क्यू क्यों लिख रही है? A भी हटा दो। एसी तो डी क्यू है ना, वो मिसप्रिंट हो गया। और फिर उसी से अब बोलो डीपी बाई डी ई डी क्यू बाई डी एफ, सही है? सही है। ठीक। अच्छा ये बात बता दो, अभी तक कौन सी तीन तुमने सीखी हैं और लास्ट वाली रिपीट भी करो। सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी तक कौन सिमिलैरिटी? हाँ। A SSS और SES ऐसे ऐसे repeat और A SAS रुक जाइए। in two triangles if one angle of a triangle is equal to another angle of वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। one angle of another triangle, then sides adjacent to that angle is सोनल if one angle of another sides of other angles of triangles, that the sides including these angles are proportional, then their triangles are similar. मैं बोला सर? One angle of triangle is equal then is equal to is equal one to angle of is equal to मैं one बोलूं? angle of another triangle, then देवांशी। One angle of one triangle is equal to the one angle of another triangle when the sides including these triangles are proportional to each other and the triangles are similar. Then sides including are not proportional and the side वो भी साथ में हो, then the triangles are सर मैं बोलूँ हाँ रिपीट करो। अच्छा मैं बोलूँ फिर। if one angle of a triangle is equal to the angle of another triangle, then the then ही तो नहीं बोलना है, सर उसके मैं साथ और भी बोलूँ। करो। सर मैं बोलूँ हाँ, सर।
if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional and hence the two triangles are similar. Then the two. And hence कुछ भी Then the triangles. बहुत अच्छा बोला, रट लिया क्या? इसमें रटने की कोई चीज इतना अच्छा तुमने बोला, चॉकलेट होती तो दे देते। अरे दे है ही नहीं तो कहाँ अरे से? तो रावती करते हो। सर आपके बर्थडे की वीडियो है। चलो ठीक है, सब ड्यू करते जाओ, एक साथ दे देना। सर पहले वो मिटाना चाहिए था ना आपको। ये फिर तो मिटा। आनंदिता से मांग रहे हैं। मेरा बर्थडे कर आनंदिता की चॉकलेट की दुकान है ना, ऐसे नॉर्मल। चोको मेलन। अब जरा देखो एग्जाम्पल 4। ये समय का क्या है? अब सवाल इतने आसान है कि 6.2 से भी ज्यादा आसान। क्राइटेरिया लगाते जाओ, 2-2 मिनट में सवाल, ठीक है? 2 मिनट। 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं मैं लगेगा। सोचा 30 सेकंड में हो जाएगा। नहीं, लिखने में भी टाइम लगेगा। सर ये याद करना पड़ेगा क्या ट्रिपल ए कौन सा है ये सब? ट्रिपल ए का मतलब जब 2 ट्रायंगल के 3 एंगल सिमिलर हो, नहीं उसमें सर, क्या? हाँ समझ गया। सर थ्योरम आएगा लेकिन वो टीचर सर आपने 6.4 नहीं मिटाया, 6.5 मिटा दिया। अब देखो एग्जाम्पल 4, बात ना करें। एग्जाम्पल 4 देखिए कि दिस इज PQ O, अभी ठीक है, RS। इसे तो नहीं लगी। सही है, अभी मैं थोड़ा सा कम कर दिया हूँ। इलेक्ट्रिकल इंपल्स सर आप एग्जाम्पल नहीं करोगे? एग्जाम्पल ही तो है। अब देखो गिवन क्या है कि PQ इज पैरेलल टू RS। प्रूफ क्या करना है? सर पूरी बंद ही कर दो सर, बहुत ठंड लगती है। नो सर, नो सर, अरे सिर को लेके पीछे बैठ नो सर, नहीं सर वी मत कर देंगे तो ऐसे ही बोलते हैं। पीछे बैठो। तो PQ इज पैरेलल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। प्रूफ देखिए। इधर नहीं आ। अब देखो, सर अभी शाम हो गई, चेक नहीं हुआ पेपर। हाँ होंगे, अभी कर रहे हैं। देखो इसका बताओ PQ किसके पैरेलल है? RS के RS के क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल AL करेस्पॉन्डिंग एंगल और Q इसके क्यों इक्वल है? गिवन है, गिवन एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल। कुछ भी मत बोलो। और सर वो ओ वाला भी इक्वल है उसके। सर ऐसे वैसे ओ के भी हो सकता है, वो अपोजिट अपोजिट एंगल सर वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने देखा। एंगल POQ मैंने देखा। इज इक्वल टू एंगल ROS देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखा आपने? ROS सुना ध्यान से ना? हाँ ऐसे ही होता है फिर जब गलत करोगे। वो बोल रहे हैं कि POQ इज ROS, देख लिया आपने? अरे वो Z बन रहा है तो जबकि इनको डॉट से ले रहा था मैं, Z से भी हो जाएगा POQ, तो यहाँ डॉट से नहीं लिए कि SOR बोले। देख लिया आपने? अच्छा खासा 4 नंबर का सवाल सिंपली गलत करा दिया। POQ को क्या बोलना चाहिए? SOR डॉट खाली क्रॉस, डॉट खाली क्रॉस। तो POS इज इक्वल्स टू डॉट खाली क्रॉस। हाँ, तो यहाँ डॉट पर खाली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो इन ट्रायंगल PQR POQ आनंदिता एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लोगी? ट्रायंगल SOR। जब POQ ले रहे तो SOR लेना। हाँ वही तो ट्रायंगल SOR। तो अब बताओ कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा? ट्रिपल ए
ट्रिपल ए सर डबल ए होगा तो तब भी चलेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधी भरी होती ना वो छलकती ही ज्यादा सर इसकी अच्छी वाली उड़ाओ ना। छोड़ो सर, मजेंद्र की तो पहले से ही उड़ी हुई है। बेइज्जती कर रहा है। POQ is similar to triangle SOR। हो गई, यही चीज प्रूव करना था कि नहीं? वास्तव में जो यहाँ लिखा हो वहीं लिख दो, hence proof। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 5। फिर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ सब छोटे छोटे, बस क्राइटेरिया लगाओ, प्रूव करो। छोटे छोटे एक ये 80 डिग्री ABC और दूसरा क्या है? PQR। सर इसमें गलत नहीं हो? नहीं गलत नहीं, हमें हम ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सिंगल है। सो 60 डिग्री हो गया, मैं बताऊं अगला वाला क्या होगा? 3.8 सेंटीमीटर है 40 डिग्री होगा सी। और ये 6 है 40 तो डिग्री 6√3 और ये क्या है 12 और ये कितना है 7.6। देख लो, इसमें रूट पे चलो और 6 पे चल के यहाँ आ जाओ, इसमें रूट पे चलो और डबल पे चल के यहाँ आ जाओ। बोलो सही है? सही है। रूट से चला और यहाँ आए तो रूट बोलो से चला रूट पे, फिर 6 पे, फिर यहाँ रूट पे और डबल 6 का डबल है हाँ। और फिर यहाँ, तो बोलो यहाँ से ACB। हाँ और RPQ यहाँ RPQ वैसे ही चलोगे कि नहीं? सो इन ट्रायंगल सर A B C अभी समझ लो, अभी समझा देंगे कि मतलब ये देखो साइड कौन कौन सी प्रोपोर्शनल है, हमें चलना कैसे है। तो ये ना हो कि छोटे ताजमहल में चल रही और बड़ा है तो बड़े में कैसे चले, छोटे को तो रास्ता पता था और चलना वैसे ही है। तो 3√3 से 6 पे गए और फिर 3.8, तो 6√3 उसका डबल है, तो यहाँ से आओ डबल पे, 6 के डबल पे आओगे और फिर आ जाओ 3.8 पे डबल 7.6। तो यहाँ से AC देखो ACB पकड़ा, तो यहाँ RPQ पकड़ेंगे। RPQ पकड़ना, ठीक। सो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल सर उसका डबल पकड़ना है। डबल पकड़ो, वही रूट पहले इरेशनल डबल। तेरी चॉइस अच्छी है। यहाँ देखो, बोलो AC बाई RP क्या है, चेक करो। 3√3 बाई 6√3, तो क्या ये 1/2 हुआ AC बाई RP। अब बताओ CB बाई PQ क्या है? AC by RP 6/12। वैसे चलना भी है, ये नहीं कि CB लिखो तो QP लिख दो, CB बाई QP। क्योंकि अब हम सिमिलैरिटी पे फोकस करते हाँ, हैं। तो 1/2। और एक और चीज कौन सी बची? AB by RQ AB बाई RQ। 1/2 AB है 3.8, 1/2 1/2 1/2। hence it is similar। अभी नहीं, AC बाई RP, अभी भी बचे हैं। CB बाई PQ, ट्रिपल एस AB by सिमिलर हो RQ। जाएगा RQ सो बाई ट्रिपल एस ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया है तो लिखो ऐसे ट्रिपल छोड़ो। एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ACB। ACB RPQ की एक By अब देखो Similar. इसके आगे की बात ज्यादा जरूरी है। सो देन द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के? इक्वल। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल So- और एंगल्स इक्वल वी नो, अब आगे लिखो वी नो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल आर इक्वल। साइड प्रोपोर्शनल वो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैं कर ही चुका हूँ। तो बोलो एक इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, एक आपको कर रहा है, तो एक एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल A is equals to angle 80 R is degree. equals to 80 degree एंड B और इक्वल्स टू angle Q B is equals to angle Q 60 डिग्री 60 डिग्री। एंगल C is equal to एंगल P।
क्या P पूछ रहा सी है। 40 डिग्री होगा तो पी भी 40 डिग्री अब देखो एंगल R प्लस एंगल Q माइनस प्लस एंगल 180 P, में क्या ये 180 डिग्री है? एंगल सम एस ए से 40 डिग्री ASP सर। ऐसे जोड़ के बताना पड़ेगा ना। कितना होगा 40 60 80 140 40 होगा तो मतलब 140 डिग्री और प्लस P इज 180 डिग्री। सो अब P निकालें हम लोग। P 40 होगा पी 40 डिग्री, कोई 40 बता रहा है, कोई 40 और किसकी बात मानी जाए? 40 की मानी जाए। हाँ से 40 की मान लो 40 तो ले क्योंकि 40 ही चोर थे अली बाबा के गुट में। अली बाबा अली बाबा अब आगे देखो। चलो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 का ही है। सो एग्जांपल 6 क्या कहता है? एग्जाम्पल 6 कहता है, रुको देखने दो। पूछता है पूछता है कि इन फिगर 6.31 बस ADO CB CBO ठीक है। तो इसने हमको दिया है OA OA। सर ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं क्या? ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, मतलब अगर क्राइटेरिया आ गया ना मीडिया में देखना तो आपको लगेगा कि ये दूसरे चैप्टर से कहीं ज्यादा आसान है। हाँ। OA डॉट OD इज इक्वल्स टू OC सर फर्स्ट चैप्टर से बहुत हार्ड डॉट OD। सर ये 6.2 से तो बहुत आसान है। सर और ये- आसान होते जाएंगे सर ये- क्राइटेरिया पे बेस्ड है सारे। अब ये सर ये देखो तो 80 से भी बहुत हार्ड है। टू शो, समझ में आ गया तो आसान है, नहीं तो ढूंढते रहो। OA डॉट OB। अब ये मुझे बताओ कि क्या मैं इसमें शो क्या करना है? शो दैट A equals to angle A equals to angle C B equals to angle D B इज इक्वल्स टू एंगल D। तो प्रूफ सर इसमें होगा ये AD बिल्कुल वही parallel चीज है। OA डॉट OB इज इक्वल्स टू OC डॉट OD है। तो समझा नहीं तुम सर। OA जो चीज Divided साथ by- की हो, जैसे OA है हाँ तो OA बाई OC लिखो, और OD by OB OD बाई OB। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ देख लो। OA बाई OD OA बाई OD OC। मैंने कहा कि इस ट्रायंगल की ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है हाँ। और इस ट्रायंगल की ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, साथ में कह दिया ये एंगल इक्वल है। हाँ। क्या कहीं आपने ऐसे ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ा है? ऐसे देख लो इस देखा छोटे है। ट्रायंगल की AO इसके प्रोपोर्शनल सर ये कहाँ दे रहा है कि प्रोपोर्शनल है देखो यहीं दिया। इसी से तो ये गिवन ही तो था, हाँ बस मैंने नीचे लिखा, क्या गिवन था ये नहीं गिवन है। हाँ OA तो OA बाई OC दोनों को अलग ट्रायंगल मानो, यहाँ से छोड़ दो इसको। हाँ सर तो इस दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, दिस बाय दिस इज दिस बाय। और साथ में क्या ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट। हाँ। तो बोलो S AS AS और SS SAS आ गया। सास तो इसलिए बाई तो SAS का A है। बाई एंगल AOD वो किसके इक्वल है? देख लो बहुत अच्छी बात बता रही, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। सर ऐसे ऐसे होगा ना। अभी पहले ये एंगल लिए लिखे AOD होगा सर SAA कौन सा क्राइटेरिया होता है? COB एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो AC के इक्वल करना है कि नहीं? हाँ। तो हमें AOD को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा? COB क्योंकि ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है AC को। तो COB। सर SS नहीं SAA कौन सा क्राइटेरिया होता है? ये बात समझ में आई? SAS कैसे है? हाँ SAS मतलब एंगल एंड इंक्लूडिंग इट्स सर साइड। साइड एंगल कौन सा क्राइटेरिया? कोई एंगल क्राइटेरिया। कोई नहीं होता। सो बाई अच्छा SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा भूल गया। ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल COB के COB के इतनी बात समझा गई? सो बाय CPCT लेकिन अभी भी अच्छा मिटा दो नहीं मत ये मिटाओ बात सर सही है। अब इसके आगे के यहाँ आ जाएं। सर लेफ्ट साइड का मिटा देते सर हैं एक आगे चीज मिटा भूल देंगे, गए। उसके कंटिन्यूएशन Hence proves। नहीं अभी पूछ लिया। अब हम क्या कर दें
कि 10 सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कि हमें एंगल नहीं इक्वल करने हैं। जी सर। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करस्पॉन्डिंग एंगल और सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सर इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर, सर, अगर ये सिमिलर मतलब- ट्रायंगल्स हैं तो उसके जो करस्पॉन्ड करने वाले सिमिलर होंगे। सर ये लाइन लिखने के बाद क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया ना? हाँ। नहीं, अभी बस नहीं। प्रूफ भी लिखना होगा। पूरे इक्वल। अब जब ये इक्वल हो गया तो बताओ ए एंगल किसका इक्वल हुआ? सी के। C के। यही तो पूछा गया है। हाँ। बस देख तो लो ना क्या, CPCT इसमें सीपीएसटी नहीं होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कुछ कोई लिख भी ना देना, बोल रहा है सीपीएसटी। सीपीसीटी तो बोला सर इसने। अरे नहीं, सीपीसीटी नहीं बोलेंगे, वो कॉन्वेंशन नहीं, लेकिन सीपीएसटी के प्रयास में थे। क्यों? मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा। लेकिन बोला नहीं जाता, डेलिबरेटली टीचर काटते हैं। यही देखते हैं कोई सीपीएसटी वाला तो शिकार नहीं है, तो किसी ने बीपीटी लिख दिया तो? हैं? किसी ने बीपीटी लिख दिया तो? बीपीटी लिख जाए तो पीटेंगे। ओह। तो इस तरीके से उसका नाम ही है कि पीटा जाए। पीटीएम, बीपीटी, इसमें जहाँ पीटी वर्ड आ गया PTM तो सही है। तो समझो वहाँ पीटने वाली चीज है। पीटी वर्ड नहीं आना चाहिए। फिजिकल ट्रेनर, पीटी, सब में तो प्यार कर। हाँ फिजिकल टॉर्चर। हाँ दिखा है? इतनी बात समझ में आ गई? आगे का देखो। क्यों पीटी टीचर करने का शुरू? चलिए आगे देखिए शिवम। और मत बात कर शिवम। सर आज 2 क्लास हो गई। सर छोड़ दो ना सर। सर छोड़ छोड़ दो सर, बहुत ऐसे सर दिमाग अंदर से जल्दी घुटन आ भाग गए। रहा है। सर प्लीज छोड़ दो। वो इसलिए हो रही ना क्योंकि 30 पे कर रखा है। अरे हाँ। सर बस एग्जांपल कराने के बाद छोड़ देना। अरे एग्जाम्पल कम है। एग्जाम्पल 24 हाँ, है। एग्जाम्पल छोड़ दो। एग्जाम्पल 7 करो। एग्जाम्पल 7 और 8 तो खुशी खुशी कर लोगे, नहीं, हाँ हाँ 2 भी नहीं करोगे। सर, 7 करा दो, 7। हाँ? अच्छा, अब 7 करा हम दो। वहाँ से इतनी दूर चल के आए, मेरा 13 रुपए पेट्रोल खर्च करा दिया तुमने। अरे तेरह सर रुपए? इतना देखते हो। सर मैं दे दूँ। सर अब शिवम सर मुझे अपने 100 रुपए दिए थे ना, उसमें से काट लेना। 7 और 8 तो कराएंगे, 2 हाँ, क्वेश्चन। हाँ। हाँ सर वो करा दो। हाँ। सर अब 13 मिनट तक एसी पर चलाना क्यों ना चलो? हमको कष्ट थोड़ी देना है। वैसे बच। सर सच में सर दिमाग में ना ऐसा हो तभी घर जाके क्या? सब कुछ सोच आ रहे थे समझ में आया जाएगा। अरे इंसान सर इस लड़की का नाम क्या है? प्राची ओ टाइम में खड़ी है। सर इसकी एग्जाम टूट गई। हाँ? अरे वो भाग चल रही है अपना। क्या क्या? और ये दूसरा इंसान ये भाई ये लाइट हाउस है। अच्छा इस लड़की का नाम कांता बाई है। अब ये देखो, ये क्या है सर? लाइट हाउस। सर लाइट सर रोड पे लाइट हाउस कितने बना दिया? ऐसा थोड़ी ना सर रोड पे लाइट हाउस कितने बना दिया? 3.6 मीटर का है। अरे लैंप और जल्दी जल्दी करो। लैंप पोस्ट है 0.9 मीटर। ये लड़की जो है, सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ 0.9 मीटर की लड़की है, 90 सेंटीमीटर की। अब जरा देखो, 90 मीटर। अरे कितनी यहाँ से ये, अब देखो यहाँ पर इसकी एक छाया दिख रही है, शर्ट हाँ वाओ सर शैडो अच्छी है। ठीक है। दिखाओ। अब देखो ये, ठीक है, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट द स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ से चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड। सो स्पीड ऑफ द 1.2 मीटर पर सेकंड if the lamp is 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब जरा मुझे ये देखना है कि length of shadow after 4 seconds. ऐसे कौन चलेगा? 4 सेकंड में वो कितना चलेगी? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड
सर ABCD दे दो ABC 4 सेकंड सर ABCD में बहुत दिमाग खराब होता है। A B C D सर एग्जाम में डायग्राम थोड़ा आएगा E ये चीज है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। Speed into time। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस क्या हुआ? सर स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम तो ये 1.2 मीटर पर सेकंड। सर, speed और नहीं बोल टाइम सकते। 4 सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कटा हाँ हाँ और चीज मीटर में आई। आई तो बोलो ये यहाँ से कितनी दूर जा चुकी है? अगर वो 4.8 लैंप मीटर। पोस्ट से 4.8 चली मीटर हो ऐसे तो चलते चलते चली। 4.8 मीटर चली। हाँ अच्छा, अगर मान लीजिए इसकी शेडो की लेंथ x है, लेट लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल्स टू x मीटर। अब मुझे बताइए, क्या ये बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है? और ये भाई देख लो, ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, तो ये एंगल कॉमन है। कॉमन है वो और लड़की सीधा चल रही है कि टेढ़ा चल रही है? सीधा चल रही है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? मान लो सर मैं डर गया, मुझे लगे गिर जाऊंगा। तो बोलो दो एंगल इक्वल हुए, डबल सिमिलरिटी पाई गई। तो माइकल जैक्सन करता है ना अब जरा देखो कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CD, मुझे बताइए क्या एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल CD AB equals to CD हाँ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, हाँ और एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E कॉमन। है हाँ कॉमन। तो अब मुझे बताइए कि बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हुआ? डबल एस सिमिलरिटी डबल ए डबल ए कैसे होगा सर? होती है वही जो ट्रिपल है, वही डबल ए भी नहीं नो होता। सर, यहाँ पे डबल ए कैसे होगा? सर तो ट्रिपल ए लिख दो ना बड़े वाले में एक एंगल छोटे और वाले बड़े वाले का एक और एंगल, छोटे वाले का एक एंगल और एक और। सर तो ट्रिपल ए क्यों नहीं लिख सर रहे ई और ए इक्वल है। ये देखो, वो हाँ सर, आगे समझ में सर, आ गया। तो ये सर, आ गया। सही है। हाँ सर ट्रिपल ए क्यों नहीं लिख रहे फिर क्यों डबल ए भी चलती है? हम तीसरा दिखा नहीं रहे तो क्यों लिखे सर, तीसरा? तीसरा अपने आप इक्वल होगा। वो शैडो होती है, वो ऐसे तो बात है। चलो डबल ए लिख लिया। अब इनमें देखो, मैं AB बाई CD को किसके इक्वल लिखूं? सर उसकी शैडो 1.6 लेंथ की होगी। AB बाई CD, बोलो AB बाई CD को किसके इक्वल लिखूं? AB बाई CD को ना आप BE बाई DE के इक्वल लीजिए। लिखिए BE बाई ED के। तो ये 3.6 है और ये 0.9 है, तो BE कितना है? 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाई x। ये सही बता रहे हैं। अगर डेसिमल काट दिया जाए तो 4.8 प्लस अरे x हो जाएगा, तो x ऊपर 36 जाएगा by तो 9। 4x हो 9 जाएगा। 4 जा 36 और नीचे 10 दे दो सर और ये देखो, डेसिमल कट गया, 4 बचेगा और वो x उधर जाएगा तो 4x। 4.8 प्लस x अभी समझ में आ जाएगा। 4x। जैसे समझाएंगे तो समझ नहीं आ जाएगा। हो जाएगा हाँ फिर सर 3x इज इक्वल टू 4.8। तो 3x कितना हो गया? 4.8 तो अब मुझे बताइए x कितना हो गया? 1.6 मीटर। 1. चेक करो। अब यहाँ से आओ, ये दो ट्रायंगल हैं, बोलो ये एंगल और ये एंगल सेम है, दो छोटे और बड़े ट्रायंगल में, बड़े छोटे हाथ और उन दोनों का वो कॉमन एंगल भी सेम है। डबल ए सिमिलरिटी लग गई। लग गई। दो एंगल दिखाया कि नहीं आपको? ABCD अब देखो डबल ए सिमिलरिटी से क्या ABE और CDE, सर डबल ए में आपने कौन कौन से लिए एक एंगल 90 का और एक कॉमन। सर कुछ नहीं मानना, बस हो गया क्वेश्चन यहीं पे ही। यहीं पे हो गया। अब ये सिमिलर हुए, हाँ सर तो क्या AB बाई CD लिख दूं? लिख दो। दिस बाय दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स लोगे कि नहीं प्रोपोर्शनल? देंगे सर। जब सिमिलर है तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं होंगी? होंगी। क्यों प्रोपोर्शनल होंगी? लिखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स sides of
सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बोलो ये बात समझ में आई? तो बोलो ए बी की जगह 3.6 लिखा है 3.6 और सी डी की जगह 0.9 सर ये 0.9 कहाँ से है? क्वेश्चन में दिया है। दिया है। लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर नहीं दिया। सेंटीमीटर है तो मीटर में किया तो और ये बोलो बेस कितना है? BE 4.8 प्लस x 4.8 कहाँ से आया? वो 4 सेकंड में कितना चली होगी? 4.8 नहीं चली होगी। तो ये और उसकी शेडो मिला के कितनी हो गई? 4.8 प्लस x। और फिर बोलो DE कितना हुआ? सर x 4.8 हाँ 4.8 गिवन नहीं है। 6.4 लेकिन 4 सेकंड तो चली है लड़की और लैंप पोस्ट से चली है, यानी उस लाइट हाउस से। सही है। लैंप पोस्ट से चली तो 4 सेकंड में कितना चली? अगर 1.2 सेकंड पर 1.2 मीटर पर सेकंड चली तो 4 सेकंड में ऐसे। कितना चली? 6.4 ये बताया कि नहीं फार्मूला? तो B कितना हुआ मीटर? तो बोलो BE कितना हुआ? तो DE कितना हुआ? तो इससे इसको डिवाइड किया 4 आया हाँ और ये इसको इधर ले गए। समझने से थोड़ा सा बोलो समझ आ गया? जाए सर अब एक और सर अब छोड़ दो ना सर प्लीज। छोड़ सर दो छोड़ दो सर सर बच्चों पे इतना अत्याचार मत करो सर आपको छोड़ा जाता है। सर कल क्या है? हिंदी मतलब साइंस है मैथ है कल